जय शिवगुरु। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण। आज आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 99 तथा किष्किंधा कांड का भाग 4। पिछले भाग में आपने सुना सुग्रीव के कहने पर भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया। उनकी पत्नी तारा रोती हुई उसी स्थान पर आ गई जहाँ बाली मरा पड़ा था तथा वहाँ श्री राम धनुष हाथ में लिए धरती पर टिकाए उसी के सहारे से खड़े थे। अब इससे की आगे की कथा आप इस भाग 99 में सुने। तारा बहुत ही आतुर होकर विलाप कर रही थी। रण में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले महावीर वानरराज, आज इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी आप बोलते क्यों नहीं हैं? कपिश्रेष्ठ उठिए और उत्तम संज्ञा का आश्रय लीजिए। आप जैसे श्रेष्ठ भोपाल पृथ्वी पर नहीं सोते। हे पृथ्वीनाथ, निश्चय यह पृथ्वी आपको अत्यंत प्यारी है, तभी तो निष्प्राण होने पर भी आप मुझे छोड़कर अपने अंगों में इस वसुंधरा का आलिंगन किए सो रहे हो। हे वीरवर, आपने धर्मयुक्त युद्ध करके स्वर्ग के मार्ग में भी अवश्य किष्किंधा की भांति कोई रमणीय पूरी बना ली है। यह बात आज स्पष्ट हो गई। निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो आज आपको पृथ्वी पर पड़ा देकर भी शोक से संतप्त हो फट नहीं जाता। इसके हजारों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? निश्चय ही आज आपके जीवन का अंत कर देने वाला संशय रहित काल यहाँ पहुँचा है, जिसने किसी के भी वश में न आने वाले आपको बलपूर्वक सुग्रीव के वश में डाल दिया। फिर वे बाली की तरफ को मुंह करके बोली, हे नाथ, आपने अपने वीर पुत्र अंगद को, जो सुख भोगने योग और सुकुमार है, बड़ा लाड प्यार किया था। अब क्रोध से पागल हुए चाचा के बस में पड़कर मेरे बेटे की क्या दशा होगी? बेटा अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह देख लो। अब तुम्हारे लिए इनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। फिर बाली से बोली, हे वानेश्वर, मैं आपकी प्यारी पत्नी और इस तरह रोती कलपती हूँ, फिर भी आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं? माँ बाओ, यदि ना समझी के कारण मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। वानर वंश के स्वामी वीर आर्यपुत्र, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार वानर पत्नियों के साथ पति के समीप करुण विलाप करती हुई सुंदरी तारा ने वहाँ बाली पृथ्वी पर पड़ा था, वही उसके समीप बैठकर आमरण अनशन करने का निश्चय किया। हनुमान ने धीरे धीरे समझाना आरंभ किया, हे देवी, आप जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि के किए हुए जो अपने कर्म है, वे ही सब दुख सुख का फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। तुम स्वयं सोचनीय हो, फिर दूसरे किसको सोचनीय समझकर शोक कर रही हो। स्वयं दीन होकर दूसरे की दीन पर दया करती हो। तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं, अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इनके लिए भविष्य में जो उन्नति के अधिक श्रेष्ठ कार्य हों उनका विचार करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म व्यवहार है, उसे नहीं करना चाहिए। सैकड़ों हजारों लाखों वानर जिन पर आशा लगाई जीवन निर्वाह करते थे, वे ही वानर राज आज आपकी अपनी प्रारब्ध निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके हैं। हे भावनी, ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं। तुम इन्हें भावी व कार्य के लिए प्रेरित करो। तुम्हारे अधीन रहकर अंगद इस पृथ्वी का शासन करे। ये उपयुक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमान जी से तारा बोली, अंगद के समान 100 पुत्र एक और मरे हुए होने के बाद भी स्वामी का आलिंगन करके सती होना दूसरी ओर। इन दोनों में से अपने वीर पति के शरीर का आलिंगन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। एक कपिश्रेष्ठ हनुमान जी, अंगद के विषय में आपकी यह सलाह मेरे लिए काम में लाने योग्य नहीं है। आपको यह समझना चाहिए कि पुत्र के वास्तविक बंधु पिता और चाचा ही हैं, माता नहीं। मेरे लिए वानरराज बाली का अनुगमन करने से बढ़कर इस लोक या परलोक में कोई भी दूसरा कार्य उचित नहीं है।
युद्ध में जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी उन वानर राज सुग्रीव को संबोधित करके बाली ने बड़े स्नेह के साथ मरते स्पष्ट वाणी में कहा, हे सुग्रीव, पूर्व जन्म की किसी पाप से असंभावी बुद्धि मोह से मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था, इसलिए मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था। इस कारण मेरे द्वारा जो तुम्हारे प्रति अपराध हुए उसके लिए तुम्हें मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। भाई, तुम आज ही यह वानरों का राज स्वीकार करो तथा मुझे अपनी यमराज के घर जाने की तैयारी समझो। देखो, मेरा बेटा अंगद भर धरती पर पड़ा है, इसका मुंह आंसुओं से भीगा है, यह सुख में पलाया और सुख भोगने के ही योग है, बालक होने पर भी यह मूढ़ नहीं है। वानराज, मेरे ही समान तुम भी इसके पिता, माता तथा सब प्रकार के रक्षक और भय के अवसरों पर अभय देने वाले हो। सुग्रीव, मेरी यह सोने की दिव्य माला तुम धारण कर लो, इसे उदार लक्ष्मी का वास है। मेरे मर जाने पर इसकी श्री नष्ट हो जाएगी, अतः अभी से ही इसे पहन लो। बाली के उस वचन को सुनकर सुग्रीव का बैरभाव शांत हो गया। वे सावधान होकर उचित बर्ताव करने लगे। उन्होंने भाई की आज्ञा से वह सोने की माला ग्रहण कर ली। ऐसा कहकर बाण के आघात से अत्यंत घायल हुए बाली की आंखें घूमने लगी, उसके भयंकर दांत खुल गए और प्राण पखेर उड़ गए। उसके बाद शोक से समुद्र में डूबी तारा ने जब अपने मरे हुए स्वामी की ओर दृष्टिपात किया तब एक बाली का आलिंगन करके कटे हुए मान वृक्ष से लिपटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। तारा ने रोकर अपने मृत पति से इस प्रकार कहा, वीर, दुख की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप परस्तर से पूर्ण अत्यंत दुखदायक और ऊंचे नीचे भूतल पर शयन कर रहे हैं। निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी कन्या किसी सूरवीर के हाथों में न दे। देखो, मैं सूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई और इस प्रकार सर्वथा मारी गई। निश्चय ये मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, तभी तो अपने स्वामी को मारा गया देखकर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। अपने मारे गए पति के सारे अंगों को रक्त से भीगा हुआ देख बाली पत्नी तारा ने अपने भूरे नेत्रों वाले पुत्र अंगद से इस प्रकार कहा, बेटा, देखो तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। ये इस समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुए बैर से पार हो चुके हैं। माता के ऐसा कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी और गोलाकार भुजाओं द्वारा पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, मैं अंगद हूँ। बाली के छोटे भाई सुग्रीव को उस समय अपने भाई के वध से बड़ा संताप हुआ। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली, उसका मन खिन्न हो गया। भीतर भीतर कष्ट का अनुभव करते हुए अपने भ्रातों के साथ धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी के पास गए। श्री रघुनाथ जी के पास जाकर सुग्रीव इस प्रकार बोले, ये श्री राम, राजा बाली के मारे जाने से ये महारानी तारा अत्यंत विलाप कर रही है। सारा नगर दुख से संतप्त होकर चीख रहा है तथा कुमार अंगद का जीवन भी संशय में पड़ गया है। इन सब कारणों से अब राम हृदय में राज में मेरा मन नहीं लगता। दुख से आते हुए सुग्रीव के ऐसे वचन सुनकर श्री राम के नेत्रों में आंसू बहने लगे। वे 2 घड़ी तक मन ही मन दुख का अनुभव करते रहे। जब इधर उधर बारंबार दृष्टि दौड़ाई तब शोक मग्ना तारों ने दिखाई दी, जो अपने स्वामी के लिए रो रही थी। श्री राम को आते हुए देख प्रधानमंत्री ने तारा को वहाँ से उठाया। उसने अपने सामने धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी को खड़ा देखा। तारा समझ गई कि यही श्री राम है। उनके पास पहुंचकर वे मनस्वी तारा इस प्रकार बोली, हे रघुनंदन, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपने जिस बाण से मेरे प्रीतम पति का वध किया है उसी बाण से आप मुझे मार डालिए। मैं मरकर उनके समीप चली जाऊंगी। वीर, मेरे बिना बाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकते। वे उसी तरह दुखी रहेंगे जैसे गिरिराज ऋषमुख के सुरम तट प्रांत में विदेन नंदनी सीता के बिना आप कष्ट का अनुभव करते हैं।
तारा के ऐसा वचन कहने पर श्री राम ने उसे आश्वासन देकर हित की बात कही। हे वीर पत्नी, तुम मृत्यु विषयक विपरीत विचार का त्याग करो, क्योंकि विधाता ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। तुम्हें पहले की भांति अत्यंत सुख और आनंद की प्राप्ति होगी तथा तुम्हारा पुत्र युवराज पद पर प्राप्त होगा। विधाता का ऐसा ही विधान है। सूरवीरों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप नहीं करती। लक्ष्मण सहित श्री राम जी सुग्रीव आदि के शोक से उनके समान ही दुखी थे। उन्होंने सुग्रीव, अंगद और तारा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, शोक संताप करने से मरे हुए जीव की कोई भलाई नहीं होती। अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य है उसको तुम्हें विधिपूर्वक संपन्न करना चाहिए। काल भी काल का अपनी हुई व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह काल कभी क्षीण नहीं होता। स्वभाव प्रारब्ध कर्म को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता। महात्मा बाली ने पहले अपने धर्म के संयोग से जिस पर विजय पाई थी, उस ईश्वर को इस समय युद्ध में प्राणों की रक्षा करके उन्होंने अपने हाथ में कर लिया है। श्री रामचंद्र जी की बात समाप्त होने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने, जिनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी, उन सुग्रीव से इस प्रकार कहा, सुग्रीव, अब तुम अंगद और तारा के साथ रहकर बाली के दाह संस्कार संबंधी प्रेत कार्य पूर्ण करो। अंगद का चित्त बहुत दुखी हो गया था। इन्हें धैर्य बंधाओ। पालकी को उठाकर ले चलने के योगी जो बलवान एवं समर्थ वानर हो, वे तैयार हो जाए। वे ही बाली को यहाँ से शमशान भूमि में ले चलेंगे। जब तार आदि वानरों ने बाली के उस ओर से दैहिक संस्कार का शीघ्र वैसा ही आयोजन किया जिसके बांधव बाली मारे गए थे, वे सब के सब वानर अंगद को हृदय से लगाकर शीघ्रतापूर्वक वहाँ से रोते हुए सब के साथ चले। उनके पीछे बाली के अधीन रहने वाली सभी वानर पत्नियां समीप आकर हा वीर कहती हुई अपने प्रीतम को पुकार कर बारंबार रोने चिल्लाने लगे। वानरराज श्री राम के रूप में यह काल ही तुम्हें खींच कर लिए जा रहा है, जिसने युद्ध के मैदान में एक ही बाण मारकर हम सबको विधवा बना दिया। इस प्रकार विधिवत बाली का दाह संस्कार करके सभी वानर जलांजलि देने के लिए पवित्र जल से भरी हुई कल्याणमयी तुंगभद्रा नदी के तट पर आए। मां अंगद को आगे रखकर सुग्रीव और तारा सहित सभी वानरों ने बाली के लिए एक साथ श्रद्धा जलांजलि दी। दुखी सुग्रीव के साथ ही उन्हीं के समान शोक ग्रस्त एवं दुखी हो महाबली श्री राम ने बाली के समस्त प्रेत कार्य पूर्ण करवाए। तब वायुपुत्र हनुमान जी ने श्री राम से कहा कि आपकी कृपा से सुग्रीव को सुंदर दाढ़ वाले पूर्ण बलशाली और महामनुष्य वानरों का विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ है। अब यदि आप आज्ञा दे तो ये अपने सुंदर नगर में प्रवेश करके सूरतों के साथ अपना सब राज कार्य संभाले। हनुमान जी के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें यूँ उत्तर दिया, हनुमान, सो मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अतः 14 वर्षों के पूर्ण होने तक किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं करूँगा। हे वानर श्रेष्ठ वीर सुग्रीव इस स्मृतिशालिनी देव गुफा में प्रवेश करें और वहाँ शीघ्र इनका विधिपूर्वक राज्याभिषेक कर दिया जाए। हनुमान जी से ऐसा कहकर श्री राम जी सुग्रीव से बोले, मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी व्यवहार जानते हो। कुमार अंगद सदाचार संपन्न तथा महान बल पराक्रम से परिपूर्ण है। इसमें वीरता कुट कुट कर भरी है, अतः तुम इनको भी युवराज के पद पर अभिषिक्त करो। सोम वर्षा कहलाने वाले 4 मास या चौमास्य आ गए। इससे पहला मास श्रावण जो जल की प्राप्ति करने वाला है आरंभ हो गया है, अतः किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं है। इसलिए तुम अपनी सुंदर नगरी में जाओ। मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास करूँगा। हे सगे, कार्तिक आने पर तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना, यही हम लोगों पर का निश्चय रहा। अब तुम अपने महल में प्रवेश करो और राज पर अभिषिक्त होकर सूर्योदय को आनंदित करो। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करते हुए वानरराज सुग्रीव ने अंगद को हृदय से लगाकर उन्हें भी युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। जब वानर सुग्रीव का राज्याभिषेक होगा तो वे किष्किंधा में जाकर रहने लगे। उस समय अपने भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम जी परसवर्ण गिरी पर चले गए। उस पर्वत के शिखर पर
एक बहुत बड़ी और विस्तृत गुफा थी। लक्ष्मण सहित श्री राम ने उसी का अपने पे रहने के लिए आश्रय लिया। वहाँ उस गुफा को देखकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे लक्ष्मण, यहाँ का स्थान ईशान कोण की ओर से नीचा है, अतः यहाँ यह गुफा हमारे निवास के लिए बहुत अच्छी रहेगी। हे लक्ष्मण, इस गुफा के द्वार पर समतल शिला है, जो बाहर बैठने के लिए सुविधाजनक होने के कारण सुखदायिनी है। यह लंबी चौड़ी होने के साथ ही खान से काटकर निकाले कोयले की राशि के समान काली है। राजकुमार विचित्र कारणों से सुशोभित सुग्रीव की रमणीय किष्किंधापुरी भी यहाँ से अधिक दूर नहीं होगी। निश्चय का पिछले सुग्रीव अपनी पत्नी को पाकर राज को हस्तगत करके और बड़ी भारी लक्ष्मी का पर अधिकार प्राप्त करके सुहृदों के साथ आनंदोत्सव मना रहे हैं। ऐसा कहकर श्री राम जी की लक्ष्मण के साथ उस परसणवन पर्वत पर जाकर बहुत सी कंदराव कुंजों के दर्शन होते थे निवास करने लगे। सीता के वियोग जनित अशोक से आंसू बहाते हुए श्री राम जी अचेत हो जाते थे। श्री राम को निरंतर शोकमग्न रहकर चिंता करते देख लक्ष्मण ने उनसे विनयपूर्वक कहा, वीर, इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं है, अतः आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक करने वाले पुरुष के सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। यह वर्षा काल आ गया है, अब शरद ऋतु की प्रतीक्षा कीजिए, फिर राज और सेना सहित रावण का वध करेंगे। लक्ष्मण के इस शुभ वचन की सराहना करके रघुनाथ जी ने अपने स्नेही लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, अनुरागी, स्नेही, हितैषी और सत्पराक्रमी वीर को जैसी बात कहनी चाहिए वैसी तुमने कही है। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। सुग्रीव के प्रसन्न होकर सहायता करने और नदियों के जल से स्वच्छ होने की बाट देखता हुआ मैं शरद काल की प्रतीक्षा करूँगा। तब लक्ष्मण ने श्री राम से इस प्रकार कहा, ये श्री राम जी, जैसा कि आपने कहा है, वह नाराज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे, अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरद काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। जो वीर पुरुष किसी के उपकार के उपयुक्त होता है, वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने सोच विचार कर दोनों हाथ जोड़ श्री राम से कहा, जैसा आपने कहा, वह नाराज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे, अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरद काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।